धमतरी के स्व भोपालमनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छाती में 9वीं और 11वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। बताया गया कि कक्षा 9वीं में प्रथम स्थान कुमारी साक्षी साहू ने प्राप्त किया, जिसका रिजल्ट 94.3% रहा। द्वितीय स्थान शुभम साहू ने दर्ज करवाया। शुभम का परीक्षा परिणाम 89.8% रहा। वहीं तृतीय स्थान डूनिश साहू ने प्राप्त किया है, जिनका परीक्षा परिणाम 87.3% रहा। इसी तरह कक्षा 11वीं में प्रथम स्थान भविष्य चंद्राकर रहे, उनका 82.4% रहा। विज्ञान प्रथम स्थान लीना धीमर ने अपना नाम दर्ज करवाया, इनका परिणाम 82.4% रहा। कॉमर्स में द्वितीय स्थान लोभेंद्र पाठक 81.2%। कला में तृतीय स्थान जागृति साहू ने प्राप्त किया है, जिनका 81% रिजल्ट रहा। प्राचार्य ने बताया कि कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। स्व भोपालमनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छाती में अध्ययनरत सभी बच्चों को प्राचार्य ने कहा कि परीक्षा परिणाम में सफल और असफल दोनों ही पहलू आते हैं। असफल बच्चों को हार नहीं मानकर आने वाले समय के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयारी करना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में शाला विकास समिति के अध्यक्ष राजेश चंद्राकर, सरपंच दानेश्वरी तेजेंद्र यादव, उप सरपंच रमेश यादव, पवन बघेल, तुकाराम साहू, अरुण बघेल, राजेंद्र चंद्राकर, गणेश चंद्राकर, शिव चंद्राकर, शुभम चंद्राकर, मुनाक चंद्राकर, संस्था प्रमुख BR साहू, शिक्षकगण विनीता सिन्हा, अनिल नागवंशी, निकेश कुंभकार, सेवक राम खरे, कल्पना खरे, रश्मि ननवरे, अनीता श्याम कुंवर, अंबालिका साहू, फलदेवी साहू, गागी साहू, ममता ठाकुर, दयालाल साहू, विनय प्रकाश साहू, त्रिलोचन राम कंवर, लालचंद चंद्राकर व पालकगण गोविंद साहू, सरस्वती धीमर व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अंबालिका साहू द्वारा किया गया। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित शाला विकास समिति का अध्यक्ष श्री राजेश चंद्राकर भाई, ग्राम के सरपंच श्रीमती यादव मैडम और उप सरपंच रमेश यादव, साथ ही साथ सभी गणमान्य सदस्यगण, नागरिकगण और सभी शिक्षक साथियों और साथ ही साथ कार्यकारी विद्यार्थी। जैसा कि आज का कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से परिणाम घोषित करना, अर्थात 9वीं और 11वीं दोनों कक्षाओं का जो कक्षा नती होता है उसका घोषणा करना। तो इसमें अभी सरपंच महोदय के द्वारा आप लोगों के बीच में रखा गया है कि कुछ को रिजल्ट जो होता है बढ़िया और कुछ का रिजल्ट जो होता है एक प्रकार से कह लीजिए कि जो चाह रहे हैं उसमें कुछ कमियां हो। तो ऐसे बच्चों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें आपको ये सोचना है कि हमारे द्वारा क्या कमियां हो गई जिसके कारण से हमारे रिजल्ट जो है जो हम चाह रहे हैं उस प्रकार से नहीं आ रहा। तो इसमें हमें या तो हमने पढ़ाई उस प्रकार से नहीं किए हैं, या हमारी जो रुचि था हम रुचि के अनुकूल हमने कार्य नहीं किए हैं, या जो बना करके रखना चाहिए था स्कूल की गतिविधियों के आधार हमने ये नहीं की। इन सब चीज़ों को आप खुद जानते हो और समझते हो। हर छात्र अपने रिजल्ट के बारे में जान रहा, ऐसा नहीं कि वो छात्र नहीं जान रहा है, किसी का ये नहीं होगा। परंतु यहाँ पर जब रिजल्ट घोषित होता है तो आदमी को हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर से पुनः प्रयास करेंगे और पुनः प्रयास करके नए सिरे से नए सालों में पुनः उसका अध्ययन करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करें। ठीक, इस बात को बिल्कुल बार ध्यान में रखना भी, क्योंकि परिणाम जो होती है किसी का अनुकूल होता है और किसी का प्रतिकूल होता है। तो प्रतिकूल होता है तो आपको हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हमारे संस्था के द्वारा जो 9वीं और 11वीं जिसमें जो दर्ज संख्या थी उसको मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर 9वीं में कुल टोटल दर्ज संख्या 135 और 11वीं में कुल दर्ज संख्या 106। 9वीं में 135 में से 117 बच्चे जो है परीक्षा में प्रविष्ट हैं और उनमें से उत्तीर्ण हुए हैं 65 विद्यार्थी
और पूरक आए हैं 12 विद्यार्थी और अनुत्तीर्ण हुए हैं 40 विद्यार्थी। इस प्रकार परीक्षा का जो परिणाम रहा है 55.55%। इसी प्रकार से 11वीं में टोटल 106 में से 104 उपस्थित हुए हैं, जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं 74, पूरक मिला है 19 को और अनुत्तीर्ण हुए हैं 11। इस प्रकार परीक्षा का जो परिणाम रहा 71.15%। इस प्रकार 9वीं का 55.55 और 11वीं का 71.1। ये टोटल विद्यार्थी थे। अब इसी के आधार पर मैं यहाँ पर इस रिजल्ट के बारे में पहले घोषित करूँ, तो जिसमें मैं पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे रिजल्ट में जो कक्षा 9वीं में जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए, ऐसे विद्यार्थियों को मैं पहले ही घोषणा कर देता हूँ और उन्हीं को पहले बुलाता हूँ। और मार्कशीट जो है कक्षा शिक्षक शायद नहीं लाए होंगे तो लाए और ला करके उन हमारे जो गणमान्य हैं उनके हाथों में उन छात्र छात्राओं को उसको वितरित भी किया जाए। ये सभी प्राप्त हो चुके हैं। तो पहले मैं 9वीं कक्षा का बता रहा हूँ, जो कि पूरे स्कूल दोनों 9वीं को मिलाकर। अच्छा, पहले मैं और बात बता देता हूँ, है ना, फिर दोनों का फिर कंबाइन बता देंगे। पहले 9वीं आम जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं 9024 रोल नंबर, इसका है याद है 9024 कुमारी गुनिसा साहू, पिता गोविंद साहू। खड़े हो जाइए, उनके पापा जी आए हैं, आइए। और हमारे सर जी के द्वारा स्वर्गीय गोपाल मणि यादव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय छात्र के वार्षिक परीक्षा फल घोषित की जाती है, जिसमें कुछ विद्यार्थी जो है सफलता हासिल करते हैं और कुछ विद्यार्थी असफलता हो जाते हैं। तो ऐसे असफल हुए विद्यार्थी ज़्यादा ये में नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ, इसीलिए आपको ये असफल हुए हैं। अतः पुनः दूसरे साल अच्छे से तैयारी करके पुनः परीक्षा में पास होने की चेष्टा करेंगे। इस प्रकार कक्षा 9वीं में 135 विद्यार्थी थे, जिसमें से 117 विद्यार्थी उपस्थित हुए और कुल टोटल परसेंट 55.55%। उसी प्रकार कक्षा 11वीं में कुल 106 विद्यार्थी थे, जिसमें से 104 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और कुल परसेंट 71.15%। और यहाँ पर प्रथम 9वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किए साक्षी साहू, पिता जितेंद्र साहू, प्रतिशत 94.3%। द्वितीय स्थान प्राप्त किए शुभम साहू, पिता रैनदास साहू 89.8%। तृतीय स्थान प्राप्त किए कुमारी टुमिसा साहू, पिता गोविंद साहू 87.3%। इसी प्रकार कक्षा 11वीं में जो स्थान प्राप्त किए हैं उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए भविष्य चंद्राकर, पिता देवेंद्र चंद्राकर 82.4%। प्रथम स्थान प्राप्त किए कुमारी लीना, पिता श्रीराम 82.4%। द्वितीय स्थान प्राप्त किए लोकेंद्र पाठक, पिता भूषण प्रसाद 81.2%। और तृतीय स्थान प्राप्त किए कुमारी जागृति साहू, पिता धनंजय साहू 81%।